हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th का ईवीएस का चैप्टर 8 दैट इज़ रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। तो हमने अपने पीछे लेक्चर में पढ़ा था कि जो ओमाना है वो अपनी मासी, जिसे केरला में वलियम्मा के नाम से पुकारा जाता है, जैसा कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो वलियम्मा के घर पहुंच जाती है और वह इतनी थक जाती है कि वो बिना खाए पिए ही सो जाती है और सुबह उसकी मदर उसको जगाती है और वो रिक्शा लेकर फिर जाते हैं बस स्टैंड की तरफ। उसके बाद हमने पढ़ा था कि बस स्टैंड से बस चलती है और उन्हें उनकी जो नानी है उनके घर उतार देती हैं, जो साउथ में अमोम्मा के नाम से पुकारा जाता है, नानी या फिर दादी को। तो फिर इस तरह से, लेकिन अभी भी उनकी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि बस ने उन्हें दूसरे जो रिवर थी उसके दूसरे किनारे पर उतार दिया था, जबकि उनकी जो नानी या दादी है उनका घर दूसरे किनारे पर था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बोट की मदद ली। तो ओमाना बोट का भी जो एक्सपीरियंस है वो भी साथ के साथ आपको बता रही है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं फिगर में कि कैसे पैसेंजर्स को बोट एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जा रही है, और इस बोट को फेरी के नाम से जाना जाता है कि जो बोट पैसेंजर को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाती है और उनसे किराया लेती हो। तो बोट तो बहुत तरह की होती है, लेकिन जो पैसेंजर्स को कैरी करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको हम स्पेशली फेरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर फेरी जो वर्ड है वो यूज़ किया गया है बोट के लिए। तो एज सुन एज द फेरी गोट एम्प्टी द बिग रश स्टार्टेड फ्रॉम आवर साइड। तो जैसे ही उनकी तरफ बोट आई तो बहुत ज़्यादा रश, मतलब बहुत मात्रा में जो लोग थे उन्होंने बोट पर चढ़ना शुरू कर दिया। एवरी वन हैड टू पे द फेयर। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फेयर का मतलब होता है किराया। तो सभी को क्या भरना पड़ा? किराया। बिफोर गेटिंग ऑन, उसमें चढ़ने से पहले सभी को किराया देना पड़ा। वेरी सून द फेरी वॉज फुल। और धीरे धीरे फेरी जो बोट थी वो पूरी तरह से फुल हो गई थी। एंड इट स्टार्टेड ऑफ अगेन। और यह अब चलने के लिए तैयार थी। आई मैनेज टू गेट अ प्लेस टू स्टैंड अलोंग द रेलिंग। तो बेसिकली जो ओमाना थी उसने कहाँ पर प्रेफर किया खड़ा होना? जैसे ये व्यक्ति खड़ा है रेलिंग को पकड़कर, इस तरह से वो भी क्या, रेलिंग होते हैं जो ये पाइप्स आपको दिखाई दे रही हैं जो बॉर्डर पर, इन्हें रेलिंग्स कहा जाता है। तो उसने, जो ओमाना है, उसने कहाँ पर खड़ा होना प्रेफर किया? उसने रेलिंग्स के पास खड़ा होना प्रेफर किया। आई सो द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर एज द फेरी मूव्ड। तो बच्चों, रिपलिंग का मतलब होता है लहरें। जब आपकी बोट, मान लो ये बोट है, आगे बढ़ती जाती है तो आपको पानी में ऐसे लहरें दिखाई देती है और एक तरह का साउंड का भी अनुभव होता है। तो लहरों की आवाज़ सभी ने सुनी भी होगी। तो आई सो द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर। स्टिल मतलब जो खड़ा पानी था वो अब कैसे लहरों की फॉर्म में दिखाई दे रहा था। क्यों? बोट जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी ऐसे ऐसे रिपलिंग ऑफ वाटर विल बी स्टार्टेड होता जा रहा था। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं फिगर में कि यहाँ पर देखो, जैसे जैसे बोट आगे बढ़ रही है तो आपको यहाँ पर ये लहरें दिखाई दे रही हैं। तो आगे आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल शांत है, लेकिन जैसे जैसे बोट जहाँ से जा रही है वहाँ पे क्या हो रहा है, रिपलिंग दिखाई दे रही है जो पानी की, जैसे लहरें बननी शुरू हो गई हैं। तो रिपलिंग का मतलब होता है लहरें पानी की। ठीक है, तो इट वॉज मूविंग स्मूथली ऑन द वाटर। तो उनको ऐसे पता नहीं लग रहा था वो बोट में है, इतनी आराम से बोट चल रही थी पानी में। देयर वर रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। तो बैंक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है नदी के किनारे के लिए। तो बैंक्स का मतलब होता है किनारा। जैसे अब नदी जा रही होती है तो वो उसके आसपास क्या होते हैं? किनारे। तो उसने देखा जैसे ये नदी जा रही है तो यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, यहाँ पर कोकोनट ट्रीज लगे हुए हैं। तो साउथ साइड आपने देखा ये सबसे ज़्यादा क्या होता है? नारियल के पेड़। एज वी मूव्ड स्विफ्टली आई कुड सी पीपल। तो हम धीरे धीरे आगे जा रहे थे तो मुझे इसके अलावा और क्या दिखाई दे रहा था? मुझे बहुत से लोग, पीपल मतलब लोग, दिखाई दे रहे थे। फिशिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड वर्किंग अलोंग द बैंक्स। तो वो कर क्या रहे थे? कुछ लोग मछलियों को पकड़ने का काम कर रहे थे जिसे हम फिशिंग कहते हैं। कुछ लोग वॉशिंग मतलब धोने का काम कर रहे थे, जैसे कपड़े धोना या फिर अपना धुलाई का काम कर रहे थे। तो बाथिंग, कुछ लोग नहा रहे थे। और इस तरह से नदी के किनारे पर लोग अपना काम कर रहे थे।
जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर द फेरी रीच्ड द आइलैंड एंड स्टॉप्ड। तो बच्चों जैसे ही सूरज बिल्कुल छुपना स्टार्ट हुआ तभी हम पहुंच गए तभी हम उस आइलैंड पे पहुंच गए जहां पर उनकी दादी या फिर नानी रहती थी। इट वाज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ एट लास्ट वी रिच्ड अमोम्मास प्लेस। तो वो अमोम्मा यानी अपनी ग्रैंड मदर के घर पर पहुंच चुके थे। व्हाट अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बिन। यह जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और लंबी थी लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग थी। तो अब बच्चों इस जर्नी से रिलेटेड अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हम इन क्वेश्चंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको इनको बाद में लिखवा दूंगी, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज़ ओमाना ट्रेवल्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आफ्टर शी गोट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। तो बच्चों ओमाना ने बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट मतलब बहुत ज़्यादा साधन होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनके द्वारा अपनी जर्नी पूरी की। तो और लास्ट में ट्रेन से उतरी। कैन यू रिमेंबर व्हाट दिस वर। क्या आपको पता है वो कौन कौन से हैं? तो कैन यू रिमेंबर व्हाट दिस वर। तो हम ओमाना ने किन किन व्हीकल्स के ज़रिए अपनी जर्नी कंप्लीट की थी। तो आप बता सकते हैं कि उसने ट्रेन को पकड़ा 16 मई को। फिर उस ट्रेन पकड़ने के बाद वो उन्होंने जो अपने वली अम्मा मासी के घर पहुंच गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या पकड़ी थी? ऑटो रिक्शा। तो इस तरह से उन्होंने फिर उन्होंने बस पकड़ी थी। तो इस तरह से फिर बाद में बोट से ट्रैवल किया था। तो इस तरह से उसने बहुत सारे व्हीकल्स के थ्रू ट्रैवल किया। तो सबसे पहले उसने ट्रेन के थ्रू ट्रैवल किया, फिर उसने बसेस के थ्रू ट्रैवल किया, फिर उसने ऑटो रिक्शाज़ ली, फिर उसने फेरी ली। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जा रहे हैं हमें आंसर्स भी बिल्कुल क्लियर होते जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अदर क्वेश्चन। ऑन विच व्हीकल हैव यू ट्रैवल्ड। तो अब आपको अपने एक्सपीरियंस बताने हैं कि आपने किन किन व्हीकल्स होते हैं जो आपके जो ये साधन होते हैं जिन पर आप ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उन व्हीकल्स का नाम बताना है जिनके द्वारा आपने ट्रैवल किया है। तो ऑब्वियसली सभी बच्चों ने बसेस में, ट्रेन में, रिक्शा में ज़रूर ट्रैवल किया होगा। इवन कुछ ने बोट्स वगैरह से भी ट्रैवल किया होगा। तो विच राइड डिड यू इन्जॉय द मोस्ट वाई। तो आपको सबसे अच्छी राइड कौन सी राइड मतलब जिस पर आप जाना पसंद करते हैं वो सबसे अच्छी कौन सी लगी और क्यों। तो बच्चों ये आपके व्यूज़ हैं, आप खुद भी बता सकते हैं आपको बसेस के ज़रिए सफ़र करना ज़्यादा पसंद है या ट्रेन के ज़रिए, क्यों। ओमाना लेफ्ट अहमदाबाद ऑन 16 मई। हाउ मैनी आवर्स डिड इट टेक फॉर हर टू रीच अमोम्मास प्लेस। तो ओमाना ने 16 मई को घर छोड़ दिया था, तो उसको कितने घंटे लग गए अमोम्मा के घर पहुंचने में। तो उसको अराउंड 36 आवर्स लग गए थे बच्चों। हैव यू एवर बीन ऑन अ लॉन्ग जर्नी, वेयर डिड यू गो। तो क्या आपने इतनी लंबी जर्नी कभी की है, तो कहाँ पर गए थे। तो बच्चों आप ये लंबी जर्नी के बारे में आप खुद भी बता सकते हो अगर किसी ने की है। अगर आप लंबी जर्नी मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हो तो इस तरह से आप एक लंबी जर्नी को ट्रैवल करते हो और एक लंबी यात्रा करते हो और इसमें बहुत समय भी लगता है। नेम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू यूज़ ड्यूरिंग द जर्नी। तो हमें जब हम कहीं जाते हैं तो हमें अलग अलग साधन व्हीकल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर हम बात करें ट्रेन में भी सफ़र करना पड़ सकता है या फिर हमें बसेस में भी या फिर हमें ऑटो रिक्शा भी लेना पड़ता है और इस तरह से हम ट्रैवल करते हैं। For the teacher, in many parts of Kerala, the ferry and other kinds of boats are commonly used to travel from one place to another। तो देखो बच्चों फिर से वही बात आ गई कि केरला में बोट को फेरी कहा जाता है और यह बेसिकली क्या करने के लिए यूज़ होती है, यह ट्रैवल करने के लिए यूज़ होती है, यात्रा करने के लिए यूज़ होती है। इसमें पैसेंजर्स जिन्हें यात्री कहा जाता है वो आते हैं और यह फेरी उनसे किराया लेकर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह छोड़ती है। डिस्कस वाई दिस आर यूज्ड। यू कैन ऑल्सो आस्क चिल्ड्रन अबाउट बोट राइड्स दैट दे हैव टेकन। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हम ऐसे इनको क्यों यूज़ करते हैं। तो बच्चों पानी में हमारे पास यही एक ज़रिया होता है टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड अगर किसी बच्चे ने बोट की ड्राइव की है, बोट के ऊपर राइड की है तो वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ लॉन्ग डिड योर जर्नी टेक। आपकी जर्नी कितनी लंबी गई। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट गए तो बच्चों 12 घंटे भी लग जाते हैं, 36 घंटे भी लग जाते हैं। तो इस तरह से आप डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट या किस जगह जा रहे हैं। तो ओमाना जप्पा बोट टिकट्स फॉर द ट्रेन एंड द बस। कैन यू थिंक ऑफ अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर विच वी नीड टू बाय टिकट्स। तो बच्चों हमें टिकट्स बहुत सी उनके लेना पड़ता है। ट्रेन की भी टिकट होती है, बस की भी टिकट होती है, और इवन आपने देखा है कि बसेस में जाते हैं तो आप भी टिकट कटवाते हैं। इसके अलावा और कहाँ पर आप टिकट कटवाते हैं बच्चों, जैसे आपने बोट में ट्रैवल किया था, इस तरह से टिकट आपकी हर जगह अप्लाई होती है। Sometime we need to buy ticket to enter place. Can you think of such places? तो बच्चों ऐसे जगह का नाम बताना है अभी जो जहाँ पर हमें टिकट अगर मिले तभी हमें एंटर करने दिया जाता है, अगर व्हीकल्स को छोड़ दिया जाए। तो जैसे जू है, जू पार्क, सिनेमा घर, वहाँ पे आप देखते हैं पहले पैसे लेते हैं और फिर टिकट देते हैं। तो इस तरह से टोकन वगैरह देते हैं। तो इस तरह से यह प्लेसेस है जहाँ पर टिकट्स ली जाती हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब जो ओमाना की जर्नी है वो कंप्लीट हो चुकी है, उससे से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप इसको ध्यान से पढ़िए, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के लिए